नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। एसआईटी ने आशीष मिश्रा और अंकित से पूछताछ की है। एसआईटी ने दोनों को आमने सामने बुलाकर पूछताछ की है। कार में आशीष मिश्रा के होने से अंकित ने इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें, लखीमपुर खीरी मामले में लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है और अब अंकित जो आरोपी है उसे आशीष मिश्रा के सामने बिठाकर पूछताछ एसआईटी ने किया। और इस दौरान अंकित ने साफ कहा है कि गाड़ी में सवार नहीं थे घटना के वक्त आशीष मिश्रा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में। अब एसआईटी ने सामने बुलाकर पूछताछ की थी। दरअसल आशीष मिश्रा और अंकित मिश्रा दोनों ही आरोपी हैं और अंकित ने कहा कि आशीष मिश्रा कार में सवार नहीं थे। और ज्यादा जानकारी के लिए अवध जायसवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अवध, आमने सामने एसआईटी ने पूछताछ की अंकित और आशीष मिश्रा से और साफ इनकार किया है अंकित ने और कहा है एसआईटी को कि कार में घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौजूद नहीं थे, कार में सवार नहीं थे। देखिए, आपको बता दें कि जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से सबसे बड़ा सवाल जो बना था कि जो घटना के वक्त क्या मोनू मिश्रा, जो आशीष मिश्रा मोनू है मुख्य आरोपी है, वो घटना के वक्त घटनास्थल पे मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। इसी क्रम में जब पहले तो आशीष मिश्रा मोनू से जब पूछताछ हुई थी 12 घंटे, उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड उन्हें लिया गया, तो कल भी उनसे पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान जो अंकित दास था, सह आरोपी था घटना का, उसने मैं पहले तो कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन जब एसआईटी ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली तो उन्होंने एसआईटी टीम के सामने कल आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद एसआईटी ने करीब 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की और पूछताछ में मोनू मिश्रा जो थे और अंकित दास को पहले तो अलग अलग बिठाया गया, उसके बाद आमने सामने बिठा के पूछ की गई, जिसमें अंकित दास से सबसे बड़ा सवाल यह किया गया कि घटना के वक्त जब आप फॉर्च्यूनर में मौजूद थे, हालांकि अंकित दास ने कबूला है कि घटना के वक्त वो पीछे वाली जो काली फॉर्च्यूनर था उसमें वो सवार था, लेकिन उससे जब पूछा गया कि आशीष मिश्रा मोनू थार में सवार थे या नहीं सवार थे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये एसआईटी जो है उसको अभी भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी के पास जो सबूत मिले हैं उनको कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि जो मोनू मिश्रा, आशीष मिश्रा मोनू थे, वो घर से थार गाड़ी में सवार होकर निकले थे। हालांकि एसआईटी को भी ये पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि घटना के वक्त वो यानी उस घटनास्थल पे था या नहीं था, लेकिन जो एसआईटी में पूरा घटनाक्रम जांच कर रही है घटनाक्रम की, उसमें कहीं ना कहीं उसका जो पूरा इशारा है कि घटना के समय मोनू मिश्रा वहां पर मौजूद थे। जबकि आज जो पूरा घटनाक्रम है, आज दूसरा दिन रिमांड का है। आज आशीष मिश्रा मोनू को हो सकता है जो एसआईटी है वो घटनाक्रम पर लेके जाए, घटनास्थल पर लेके जाए और तो क्या अवध यहाँ पर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जब घटनास्थल पर इन दोनों को लेकर एसआईटी जाएगी? आशीष मिश्रा को तो आज ले जाया जा सकता है, यानी घटनास्थल पर ले जाया जा सकता है, पूरा सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो मैं कल न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अंकित को पेश किया गया था, उसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया था। संभवतः आज से या कल तक एसआईटी दोबारा यानी कोर्ट में पेश होगी और जो अंकित दास है उसको भी पुलिस कस्टडी में लेने की यानी कोशिश करेगी, ताकि जो जितने वो साक्ष्य हैं, आखिरकार जो कई सोसाइटी के सामने ऐसे सवाल बने हुए हैं घटनाक्रम को लेकर, जैसे कि थार गाड़ी में जो कारतूस के खोखे आए, आखिर वो किसके थे, किस वेपन से चलाए गए थे, आखिरकार वहां जो लाठी डंडों से मारपीट हुई, जो घटनास्थल पे जिस तरीके का पूरा यानी जो हुआ उसका यानी आखिरकार कौन जिम्मेदार था। दूसरी बात, पूरा सीन किस तरीके से रिकॉर्ड था, किन हालातों में थार गाड़ी चलाई गई, आखिरकार थार गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया, पीछे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसमें ब्रेक क्यों नहीं लगाया गया। ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज एसआईटी जो है आशीष मिश्रा मोनू को घटनास्थल पर ले जाकर पूरा सीन रिकॉर्ड कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ मंदिर में नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में विधिवत मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है, हवन भी किया उन्होंने, दुर्गा की पूजा उन्होंने की है और इस दौरान मंदिर के बाहर भक्तों का जमावड़ा भी लगा रहा। पूजन की शुरुआत शिव शक्ति पूजन, वटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन
यहाँ पर की गई और उसके अलावा सप्तशती के पाठ भी किए गए। वैदिक मंत्रों के साथ हवन खत्म किया गया। तो वैदिक मंत्र यहाँ पर हवन के दौरान किए गए। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है हवन के दौरान, उस प्रक्रिया के साथ हवन को खत्म किया गया। तो सीएम योगी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और हवन किया गया। और जब हवन का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान मंदिर के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने व्रत रखा था और दरअसल पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में वो हवन भी करते हैं, कन्याओं की पूजा भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल उन्होंने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। यह केंद्र सरकार का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। इस योजना पर सरकार करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या है पूरी योजना और क्या होगा इसका फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। 21वीं सदी के भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया, जो केंद्र सरकार का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। सरकार के मुताबिक ये योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। दरअसल गति शक्ति योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, जिससे देश के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है प्रगति के लिए इच्छा, प्रगति के लिए कार्य, प्रगति के लिए धन, प्रगति की योजना, प्रगति के लिए वरीयता। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। देश भर में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ेगी, नए इकोनॉमिक जोन विकसित होंगे, 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछेगा, देश में 4 इंडस्ट्रियल नोड बनेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट जल्द पूरे होंगे, रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी, नेशनल हाईवे का और विस्तार होगा, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण तेज होगा। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी ने कई मंत्रालय एक मंत्री को सौंपे थे, ताकि बेहतर और जल्द काम हो सके। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम इस तरह का नहीं है। इससे निपटने के लिए गति शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया, ताकि साल 2024 से 25 तक सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। यानी कहा जा सकता है कि योजना सरकारी वर्क कल्चर में बदलाव का एक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
खबर गोंडा से, जहां पर शादी के नाम पर ढोंग करने का मामला सामने आया है। सीएम जहां विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों की शादी करवानी थी इस योजना के तहत, लेकिन शादी में कई विवाहित महिलाओं की दोबारा शादी करवा दी गई और ये सब कुछ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री के सामने हुआ। दरअसल इस कार्यक्रम में खुद रमापति शास्त्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि शादी के नाम पर आए सरकारी पैसों की यहां पर हेरा फेरी की गई। माननीय विधायक जी के जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता यह है। खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक महामंत्री समेत 2 लोगों को 30 लाख की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। में हमारे जो पदाधिकारी हैं और उनके पास से कुछ पकड़ा नहीं गया। घर पे सो रहे थे, उनको उठाया गया। वो विकलांग भी हैं बेचारे। अब किस तरीके से क्या चीज़ें हैं वह जब देश सिद्ध होगा तब वो समझा जाएगा। उनके पास से स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, गांजा भी बरामद हुआ है और मिक्सर शराब भी बरामद हुआ है। नहीं, घर से नहीं बरामद हुआ। पुलिस का यही आरोप है। गलत पुलिस बतला रही है। पुलिस का यही आरोप है, उनका बयान आया है। वह घर से निकले हैं, बाइक उनकी बरामद हुई है, वह थाने में खड़ी है सुजानगंज और वो घर पे सो रहे थे और कुछ भी नहीं पकड़ा गया। इस पे क्या एक्शन लेंगे अपने पदाधिकारी पर या पुलिस पर? नहीं, इसमें अगर जो सही पाया जाएगा उसी पे एक्शन होगा। अगर पदाधिकारी गलत पाया जाएगा, दोष सिद्ध होगा तो हम उनको निष्कासित करेंगे। नहीं, आपके नहीं आए, ये लोग मित्र थे, फोन बातचीत होती रहती थी, उसमें हम भी लपेट लिए गए। गाड़ी आप ही की है क्या? जी गाड़ी हमारी है। गाड़ी तो घर से लाई। पता नहीं था कि शराब का कारोबार चल रहा है। सर गाड़ी में थोड़ी आया था कुछ। कैसे आए? गाड़ी तो हमारे फोन से वो हुआ था, तो गाड़ी घर से आई। सामान लाने बातचीत में लाने लिए नहीं, कल सर उठा के लाए थे। शराब कहाँ से मिला? शराब हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ से मिली थी। पुलिस तो कह रही है कि आपकी गाड़ी को चेकिंग दौरान शराब मिला है। आप कह रहे हैं घर वही सही है, चेकिंग दौरान ही मिला है। आप तो कह रहे हैं घर से नहीं, चेकिंग दौरान मिला है। अभी तो कह रहे हैं घर से नहीं, चेकिंग दौरान मिला है। यार बात बदल कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हो? हम तो कभी किए, पहले किए हैं। पहले किए। इससे पहले इस मामले में कभी कोई मुकदमा रहा है? कोई मुकदमा नहीं हमारे ऊपर। ये आगामी दशहरा और दीपावली का त्यौहार है, तो त्योहारों के मद्देनज़र शराब की खपत बढ़ जाती है और जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं वो लोग इसे फ़ायदा उठाते हुए अपमिश्रित शराब का भंडारण और वितरण करते हैं। तो इसलिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था और उसी अभियान के तहत सदानंद राय, एसओ मोगरा, मनोज कुमार, एसओ पवारा और आबकारी निरीक्षक इंद्रजीत कुमार, टीम नंबर 5, इनके द्वारा आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। गोंडा में कुछ दिनों पहले हुई छात्र की पिटाई के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। करीब 13 दिन पहले दबंगों ने एक छात्र की पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पीड़ित कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। रिगार्डिंग कहाँ से पैदा हो गई, हमसे बताओ। रिगार्डिंग कहाँ से पैदा? फोन मिला बात की हो बात नहीं करने दो। तो आपको बता दें, गोंडा में कुछ दिन पहले ये घटना सामने आई थी कि खेत में दबंगों ने खेती करने वाले किसानों के साथ मारपीट की है और उनकी फसलें भी बर्बाद कर दी है। और इस पूरे मामले का वीडियो जो किसान था उसके बेटे ने बना लिया था। इस दौरान उस बेटे की भी पिटाई की गई थी दबंगों के द्वारा। जब ये पीड़ित थाने पहुंचे और थाने में पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, उसके बावजूद भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं वाराणसी के अनोखे दुर्गा पंडाल में, जहां कोरोना के खिलाफ न सिर्फ अवेयर किया गया है बल्कि कोरोना वॉरियर्स के योगदान को भी दर्शाया गया है। पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में बना ये दुर्गा पूजा का पंडाल खास है। कोरोना को लेकर
देश दुनिया में जिस तरह त्राही त्राही मची और कोरोना योद्धाओं ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उन्हीं को सम्मान देने के मकसद से पंडाल में खास चित्र बनाए गए हैं। जाहिर है कोरोना योद्धा इस महामारी के दौरान नेक्स्ट टू गॉड के रोल में नजर आए। चित्रों में कोरोना योद्धाओं ने किस तरह कोरोना मरीजों की देखभाल की, उसके तमाम पहलू देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोरोना से बचने के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा के नीचे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश भी दिया गया है। मैं इसमें संदेश यही देना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्टर लोग जो हम लोग के डॉक्टर, नर्सेस और सफाई कर्मी जो भगवान को मान लीजिए इनको, और ये लोग हमारे इस कोरोना काल में भगवान का ही दर्जा दिया जा रहा है और हम लोग यही दर्शाया, मूर्ति में दर्शाया जा रहा है अपने प्रतिमा में कि ये लोग इतना सहायता किए हम लोग का जी, और ये उनको भगवान का दर्जा हम लोग दे रहे हैं। किन किन प्रमुख बातों का कोरोना में खास ख्याल रखने के लिए आप लोगों को कह? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।